उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। मेरठ में डीएम के सख्त आदेश, 17 अधिकारियों का वेतन रोका गया। मेरठ के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले 17 अधिकारियों के अगस्त महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया है। विकास भवन में हुई समीक्षा बैठक में डीएम ने आईजीआरएस प्रकरणों में असंतोषजनक फीडबैक पर नाराजगी जताई। स्टेट जीएसटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चकबंदी, मंडी और यातायात पुलिस जैसे विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाई गई। डीएम ने कहा कि शिकायतों का निस्तारण शासन की प्राथमिकता है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निकी हत्याकांड में वायरल वीडियो से विवाद, दोनों पक्षों में गुस्सा। ग्रेटर नोएडा में निकी हत्याकांड 13 दिन बाद भी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने पीड़ित और आरोपी पक्ष को नाराज कर दिया है। वीडियो में निकी के पति विपिन और सास दया पर मारपीट का आरोप है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि 11 फरवरी को निकी और एक अन्य युवती के साथ मारपीट हुई। आरोपी पक्ष का कहना है कि दया ने विवाद सुलझाने की कोशिश की थी। दोनों पक्ष भ्रामक वीडियो पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जोरदार बारिश से 33 कीवी लाइन फॉल्ट, जेवर कस्बा सहित 10 गांव अंधेरे में डूबे। जेवर में सोमवार को दिन भर हुई जोरदार वर्षा से बीरमपुर 220 कीवी बिजली घर से जेवर टाउन 33/11 कीवी लाइन में फॉल्ट हो गया। शाम को ब्रेकडाउन के बाद विद्युत कर्मियों ने फॉल्ट तलाशने का प्रयास किया, लेकिन रात 9 बजे तक सफलता नहीं मिली। टाउन बिजली घर को R&R टाउनशिप लाइन से जोड़ने की कोशिश की गई, पर लगातार बारिश से आपूर्ति बहाल ना हो सकी। जेवर कस्बा, कानीगढ़ी, गोविंदगढ़, सिरसा खादर, जेवर खादर, छोटी कानीगढ़ी, भगवंतपुर, छोटा झुप्पा, शमशम नगर और पूरन नगर अंधेरी में डूबे रहे। विभाग ने जल्द बहाली का आश्वासन दिया है। जेवर में यमुना नदी उफान पर, बाढ़ अलर्ट जारी, सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। जेवर में हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से यमुना नदी उफान पर है। प्रशासन ने बाढ़ अलर्ट जारी कर झुप्पा, गोविंदगढ़, कानीगढ़ी, शमशम नगर सहित 25 गांव में रहने वालों से डूब क्षेत्र खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। उप जिलाधिकारी अभय कुमार सिंह ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर मवेशियों को ऊंचाई वाले स्थानों पर शिफ्ट करने को कहा है। बाढ़ चौकियां और कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय हैं। जिला आपदा प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी कर सावधानी बरतने को कहा है। नोएडा में आवारा कुत्तों से निपटने की नई योजना, AOA RWA के साथ सर्वे। नोएडा प्राधिकरण ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए AOA और RWA के साथ सर्वे शुरू करने का फैसला किया है। इसमें बिना नसबंदी वाले कुत्तों की फोटो सहित सूची तैयार होगी। नसबंदी वाले कुत्तों के कान पर V निशान होगा। काटने वाले और आक्रामक कुत्तों को सेक्टर 94 के एनिमल शेल्टर में रखा जाएगा। शिकायतों के लिए कॉल सेंटर नंबर 012024250225 शुरू किया गया है। फीडिंग पॉइंट्स के लिए स्थल चयन और सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। नोएडा में 5 साल की बच्ची से अश्लील हरकत, ई रिक्शा चालक को भीड़ ने पीटा। नोएडा के सेक्टर 25A में स्पाइस मॉल के पास डंपिंग ग्राउंड पर एक ई रिक्शा चालक को 5 साल की पड़ोसी बच्ची के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। लोगों ने अश्लील हरकत का आरोप लगाकर आरोपी की जमकर धुनाई की और सेक्टर 24 पुलिस को सौंप दिया। बच्ची के पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी मूल रूप से बंगाल का रहने वाला है, जो सेक्टर 20 के गाँव में रहता है। बच्ची की मां घरेलू सहायिका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच करे, जांच शुरू कर दी है। ADCP सुमित कुमार शुक्ला ने पुष्टि की है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक एक्वालाइन मेट्रो विस्तार, 17 किलोमीटर रूट पर 11 स्टेशन, PIB में प्रस्तुतिकरण की तैयारी। नोएडा मेट्रो की एक्वालाइन का ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक विस्तार जल्द शुरू होगा। NMRC ने PIB में प्रस्तुतिकरण की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में सेक्टर 51 से ग्रेटर सेक्टर 2 तक, दूसरे चरण में सेक्टर 2 से सेक्टर 5 तक विस्तार होगा। कुल 17 किलोमीटर लंबाई पर 11 स्टेशन बनेंगे, जिनमें सेक्टर 61 इंटरचेंज हब, सेक्टर 70, 122, 123, ग्रेटर सेक्टर 4, इकोटेक 12, सेक्टर 2, 3, 10, 12 और नॉलेज पार्क भी शामिल है। लागत 2,991 करोड़ रुपए। 4 लाख लोगों को लाभ। यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दी, केंद्र से अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। नोएडा में साइबर ठगी, मोबाइल हैक कर 44 लाख उड़ाए, बेटी की शादी की रकम पर संकट। नोएडा के सेक्टर 141 शहदरा गांव के कालीचरण की बेटी की शादी के लिए बुलंदशहर में 3 बीघा जमीन बेचकर जमा 44 लाख रुपए साइबर ठगों ने मोबाइल हैक कर उड़ा लिया। 8 से 14 अगस्त के बीच नेट बैंकिंग से 20 बार में रकम ट्रांसफर की गई। बैंक ऑफ इंडिया भंगेल शाखा में खाता खाली मिलने पर ठगी का पता चला। साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज, पुलिस जांच में है। अनजान लिंक न खोलने की सलाह, DCP प्रीति यादव ने OTP साझा न करने की चेतावनी दी।
नोएडा में 5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, भीड़नी की पिटाई। नोएडा के निठारी गांव में बंगाल मूल के 45 वर्षीय सुशील को 5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी गिरफ्तार किया गया। स्पाइस मॉल के पास डंपिंग ग्राउंड पर संदिग्ध हालत में बच्ची के कपड़े उतारते देख स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पिटाई की और सेक्टर 24 पुलिस को सौंप दिया। बच्ची की मां, जो पड़ोस में रहती है, उसे काम पर छोड़ने के बाद सुशील बच्ची को घर ले जा रहा था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर के गुलरेहा में सो रही महिला पर घर में घुसकर हमला, सिर फाड़ा। पिपराइच में युवती से अभद्रता। गोरखपुर के गुलरेहा क्षेत्र में 30 अगस्त रात को कुछ युवकों ने एक महिला के घर में घुसकर उसके कपड़े फाड़ दिए और बेटे पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। बेटे का बचाव करते हुए महिला का सिर फट गया। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल भेजा और रविवार को तहरीर पर जांच शुरू की। भटहट चौकी प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने पुष्टि की। दूसरी घटना में पिपराइच में सिलाई के बकाये रुपए मांगने पर एक युवती से पिता और उसके 2 पुत्रों ने अभद्रता की। दुकान में तोड़फोड़ कर मारपीट की। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। गाजियाबाद में हाईटेक टाउनशिप किसानों ने जीडीए गेट तोड़कर घुसकर 4 घंटे धरना दिया। गाजियाबाद में हाईटेक टाउनशिप से प्रभावित किसानों ने सोमवार को जीडीए कार्यालय पर प्रदर्शन किया। हापुड़-चुंगी से पैदल और ट्रैक्टर कारों में पहुंचे किसानों ने गेट बंद होने पर कुंडा तोड़कर बलपूर्वक प्रवेश किया। वीसी की गाड़ी के सामने 4 घंटे धरना दिया। मांगे 2013 से 14 के समझौते लागू करना, भूमिहीनों को भूखंड देना, कब्जा दिलाना। गांव विकास जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने 11 सितंबर को बिल्डर के साथ बैठक का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त। किसान नेता अनुज चौधरी समेत कई शामिल। धक्का मुक्की में गार्ड घायल। साहिबाबाद में युवती को बातचीत का दबाव, प्रिंस ने परिवार को दी जान से मारने की धमकी। साहिबाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में एक युवती को उसके पूर्व मित्र प्रिंस ने बात करने का दबाव बनाकर परेशान किया। गरिमा गार्डन निवासी प्रिंस पर पहले 2,20,000 रुपए और सोने के जेवर ठगने का आरोप है, जिसका समझौता एक पार्षद ने कराया था। युवती ने बातचीत बंद करने पर प्रिंस ने फोन पर गाली गलौज की, गली में चक्कर लगा और पिता भाई को दुकान पर पहुंच के जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। एसपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने जांच शुरू होने की पुष्टि की है। बस्ती में मतांतरण रैकेट का भांडाफोड़, 4 गिरफ्तार। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में पुलिस ने धर्म परिवर्तन के आरोप में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गरीब और अशिक्षित लोगों को आर्थिक सहायता व सुविधाओं का लालच देकर मतांतरण के लिए उकसाया। पुलिस ने इनके पास से धार्मिक पुस्तकें, प्रचार सामग्री और नकदी बरामद की। एसओ महेश सिंह ने बताया कि शिकायतों के बाद रविवार को दबिश दी गई। मामला उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज हुआ है। जांच में बड़े नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। नोएडा में डेंगू का कहर, 2 दिन में 31 नए मामले, बरती सावधानी। नोएडा में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सितंबर की शुरुआत में मरीजों की संख्या 93 तक पहुंच गई है। सोमवार को रिकॉर्ड 17 नए मामले सामने आए। जिला मलेरिया अधिकारी श्रुति कीर्ति वर्मा ने बताया कि 20 टीमें शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में लार्वा जांच कर रही हैं। डॉक्टर अनुराग सागर सलाह देते हैं कि पानी जमा ना होने दें, शरीर को ढककर रखें और बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों को सैंपल भेजने के निर्देश दिए हैं। सुल्तानपुर में तालाब निर्माण की धीमी गति पर एसईओ नाराज, दिए तेजी लाने के निर्देश। नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार खत्री ने सोमवार को वर्क सर्किल 9 का निरीक्षण किया। सुल्तानपुर में निर्माणाधीन तालाब की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। तालाब को आकर्षक बनाने के लिए पैच पे बेंच, सेल्फी पॉइंट लगाने को कहा गया। अतिक्रमण हटाने और जिला प्रशासन से समन्वय करने के आदेश दिए। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास क्षतिग्रस्त नाले की मरम्मत और सड़कों के गड्ढों को भरने के निर्देश जारी हैं। यमुना के बढ़ते जलस्तर को गोवंश को सेक्टर 135 के आश्रय स्थल में स्थानांतरित किया गया, जहां स्वच्छ पानी और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से 29 अक्टूबर, स्टॉल आवंटन में बढ़ोतरी। नॉलेज पार्क के इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 अक्टूबर तक होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में स्टॉल लगाने के लिए उत्साह चरम पर है। लक्ष्य से 42% अधिक आवेदनों के कारण 73 की बजाय 104 उद्यमियों को स्टॉल आवंटित होंगे। ओडीपीओ को और एसएमई उद्यमियों को विशेष छूट दी जा रही है। 70,000 रुपये का स्टॉल ओडीओपी एसएमई को 18,545 रुपये और नए निर्यातकों को 15,000 रुपये मिलेगा। ये ट्रेड शो स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजार में पहचान भी दिलाएगा। निकी हत्याकांड, सिरसा में 13वीं पर श्रद्धांजलि सभा रोहबास में आज होगी।
निकी हत्याकांड में सिरसा गांव में ससुराल पक्ष ने सोमवार को 13वीं पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। आरोपी पक्ष ग्रामीण और रिश्तेदार शामिल हुए। घर पर ताला होने से दुकान के बाहर हवन, गौ ग्रास और पिंडदान किए गए। निकी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। आरोपी विपिन के भाई देवेंद्र ने बताया कि सभी अनुष्ठान पूरे किए गए। मकान खुलने पर गायत्री जाप होगा। रूपबास गांव में मायके पक्ष आज श्रद्धांजलि सभा करेगा, जहां क्षेत्रीय नेता भी पहुंच सकते हैं। आतंकियों से संबंध की धमकी, रिटायर्ड कर्मी ने बचाई जमा पूंजी। साइबर ठगों ने 83 वर्षीय रिटायर्ड कर्मचारी मजहर हसन को निशाना बनाया। व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से कॉल कर ठग ने खुद को गौरव ग्रोवर बताया और कहा कि पीड़ित का आतंकियों से संबंध है। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। वीडियो कॉल पर आधार कार्ड नंबर मांगा, लेकिन आशंका पर न देकर कॉल काट दिया। गाली गलौज और जान से मारने की धमकी पर बेली गांव निवासी मजहर ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मोबाइल नंबर से अपराधियों का पता लगा रही है। इसी तरह सिक्योरिटी एजेंसी मालिक नारायण पांडे के एटीएम कार्ड से 95,000 उड़ा गया। शिवकुटी थाने में केस दर्ज है। जिम में महिलाओं की सुरक्षा पर हाई कोर्ट सख्त, पुरुष ट्रेनरों पर चिंता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुरुष जिम ट्रेनरों द्वारा महिला प्रशिक्षुओं को बिना सुरक्षा उपायों के प्रशिक्षण देने पर गंभीर चिंता जताई है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी के एक मामले में जिम ट्रेनर नितिन सैनी की अपील पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। ट्रेनर पर एक महिला को जातिगत गाली देने, धक्का मारने और अश्लील वीडियो भेजने का आरोप है। कोर्ट ने जांच अधिकारी को जिम के पंजीकरण, ट्रेनरों की जानकारी और गिरफ्तारी पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। गर्मी से बच्चों की सेहत बिगड़ी, अस्पताल में भीड़। उमस भरी गर्मी ने बच्चों की सेहत बिगाड़ दी है। जिला अस्पताल की बाल रोग ओपीडी में रोजाना 80 से 100 बच्चे बुखार, उल्टी, दस्त, सर्दी, खांसी से पीड़ित पहुंच रहे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र विमल के अनुसार मौसम बदलने से वायरस और बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ा है। रोजाना 2-3 बच्चे पीआईसीयू में भर्ती हो रहे हैं। मरीजों को ठीक होने में 1 सप्ताह तक लग रहा है। सलाह दी गई है कि साफ सफाई, ताजा भोजन, पर्याप्त पानी और जंक फूड से परहेज करें। बच्चों को धूप और कूलर की सीधी हवा से बचाएं। पति की मौत के बाद ससुराल से निकाला, महिला ने आयोग सदस्य को सुनाई आप बीती। प्रेमनगर थाना क्षेत्र की एक महिला को पति की मौत के 9 महीने बाद जेठ जेठानी ने पीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे को सर्किट हाउस में रोते हुए शिकायत की। आरोप है कि ससुराल वालों ने महिला पर पति हत्या का झूठा केस भी दर्ज कराया। आयोग सदस्य ने प्रेमनगर थाना प्रभारी को घर भेजने के निर्देश दिए, लेकिन देर शाम तक कार्रवाई नहीं हुई। थाना प्रभारी आशुतोष रघुवंशी ने कहा कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर आगे बढ़ेंगे। आयोग सदस्य ने साइबर क्राइम से बचाव पर जागरूकता फैलाई, फर्जी लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी, जिमों में महिला कोच रखने का अभियान चलाने की बात कही। प्रेमी से झगड़े के बाद छात्रा ने खाया जहर, मेटा के अलर्ट पर पुलिस ने 16 मिनट में बचाई जान। सीबीगंज थाना क्षेत्र की 20 वर्षीय बीए छात्रा ने प्रेमी से झगड़े के बाद सल्फास खाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। मेटा ने तुरंत यूपी पुलिस को अलर्ट भेजा। दोपहर 12:45 पर अलर्ट मिलते ही सीबीगंज पुलिस ने 16 मिनट में छात्रा के घर पहुंचकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे उसकी जान बच गई। छात्रा की हालत अब स्थिर है और काउंसलिंग उसकी चल रही है। एसपी सिटी मानुष पारेख ने बताया कि मेटा के अलर्ट से 2023 से अब तक यूपी पुलिस 1315 लोगों की जान बचा चुकी है। अयोध्या में दीपोत्सव की तर्ज पर भव्य विजयोत्सव, 200 फीट रावण पुतले का होगा दहन। श्री अयोध्या स्थल रामलीला महोत्सव न्यास ने दीपोत्सव की तरह विजयोत्सव बनाने की तैयारी शुरू की है। 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राम की पैड़ी परिसर में भव्य रामलीला होगी। विजयोत्सव में 200 फीट ऊंचे रावण पुतले का दहन होगा। न्यास अध्यक्ष वैदेही वल्लभ शरण और महापौर गिरीशी पति त्रिपाठी ने बताया कि संस्कार भारती के 45 प्रतिष्ठित कलाकार रामलीला प्रस्तुत करेंगे। दूसरे दिन भव्य राम बारात निकलेगी। ये आयोजन राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद रामलीला को भव्यता देने की पहल है। अयोध्या राम मंदिर, अक्टूबर में पूरा होगा वीवीआईपी द्वार, बारिश बनी देरी की वजह। राम जन्मभूमि परिसर के वीवीआईपी प्रवेश द्वार का निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम यानी यूपीआरएनएन द्वारा अप्रैल से चल रहा है। ट्रस्ट की डेडलाइन सितंबर थी, लेकिन भारी बारिश से काम रुका। एजेंसी ने अक्टूबर तक पूरा करने का वादा किया है। द्वार की चौड़ाई 34 मीटर, लंबाई 17 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर है। 38 स्तंभों पर बना। 80% काम पूरा। 4 उपशिखर और लोहे के गेट लगेंगे। नवंबर में 2019 प्रस्तावित उत्तरी द्वार पूरा होकर ट्रस्ट को सौंपा गया। राम मंदिर निर्माण तेज, पूरा परिसर जून 2025 तक तैयार।